जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग अभी बिजली विभाग में हैं और देख रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा है, शहर में भी शायद अंधेरा है। कारण ये है कि आज लगभग 5 बजे एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है और वो पोल पे चढ़कर काम कर रहे थे। उनका कहना है, बिजली मिस्त्री वाले जो लोग हैं उनका कहना है, मतलब आपको बता दें कि कैसे चलता है ये। बिजली ऑफिस है यहाँ पे, बिजली ऑफिस में कई एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो आउटसोर्सिंग के तहत काम करते हैं। गीतराज नाम का एक कंपनी है जिसने कई एम्प्लॉयज़ को रखे हुए हैं आउटसोर्सिंग में, जो भी बिजली विभाग से रिलेटेड है, काम करते हैं। तो यहाँ के एसडीओ ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर बिजली पोल पे उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख का मुआवजा जो है वो एजेंसी को देना होता है और जो प्रक्रिया आएगी वो करना पड़ता है। हम लोगों ने बात किया एसडीओ से जो बिजली विभाग के हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुनाएंगे और यहाँ पे जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं वो भी सुनाएंगे। घटना आपको बता दें कि 5 बजे की घटना है। एक व्यक्ति किशोरी नाम का जो बानादाग का है, वो पोल पर चढ़कर लाइट बना रहा था या लाइट ठीक कर रहा था। उसने इन्फॉर्मेशन किया था बिजली विभाग को कि वहाँ पे लाइट काटा जाए। यहाँ के जो रिपोर्ट मिला है, जो सोर्सेज मिले हैं, उनसे ये पता चला है कि जब उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ गया कि फीडर में लाइट काट दिया गया है, तभी वो पोल पर चढ़ा। वो जब पोल पे चढ़ा तो वो लग रहा था कि बिजली पोल पे कोई भी करंट नहीं है, लेकिन तो 2 फेस का लाइट उसने काटा जैसे ही वो ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन तीसरा फेस का लाइट जैसे ही काटा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वो ऊपर से नीचे गिर गया, तार के नीचे से। उसके बाद उसको सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल के बाद उसको आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे वो मृत घोषित कर दिया गया। उसके परिजन को जब पता चला तो परिजन यहाँ पे आए डेड बॉडी लेकर। अभी भी जो है बिजली विभाग में वो लोग हैं। यहाँ से जीएम के पास भी गए मिलने के लिए, लेकिन जीएम ने मिलने से इनकार कर दिया। यहाँ पे बिजली विभाग के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो बैठे हुए हैं और नेगोशिएशन चल रहा है कि आखिर मुआवजा कितना होना चाहिए। परिवार वालों से हम लोगों ने बात की तो उनका डिमांड है कि 20 लाख मुआवजा दिया जाए और कुछ सरकारी नौकरी दिया जाए। अब देखना यही है कि इसमें होता क्या है और कब हज़ारीबाग की बिजली फिर से बहाल होती है। सर, क्या मैटर क्या हुआ है, थोड़ा बताइए। शाम को 4 बजे मंडई कला में बिजली का पोल में ऊपर में काम करते समय 11,000 में शटडाउन लेके काम कर रहा था मिस्त्री। मिस्त्री का नाम क्या था? किशोरी प्रसाद नाम था। वो ग्रामीण का ये स्टाफ था। वो शटडाउन लेके, लाइन ब्रेकडाउन होता है अभी गर्मी के टाइम में, बहुत सारा इशू पड़ रहा है। उस कंडीशन में लाइन को चालू कराने के लिए वो पोल पे चढ़ा हुआ था। लाइन का जंपर खोलने के क्रम में 2 जंपर खुला, तीसरा जंपर खोलने के क्रम में उसको बैकफीड से, करंट का बैकफीडिंग शायद लगा। उसके बाद वो गिरने से उसको, ये जो किशोरी था ये सरकारी एम्प्लॉय था? नहीं, ये मानव दुष्कर्मी था। एजेंसी के थ्रू जो काम हम लोग आदमी रखते हैं, टोटल मैन पावर का गैपिंग को कम करने के लिए एजेंसी के थ्रू हम लोग हेल्प टेंडर के द्वारा गीतराज इंटरप्राइजेस, तो वो उसका एम्प्लॉय था और वो चढ़ के काम कर रहा हाँ, वो चढ़ के काम कर रहा था। तो था। जैसे पब्लिक का कहना है यहाँ पे कि फीडर में उनके बोलने के बावजूद लाइट दे दिया गया। वो चढ़े हुए थे, 3 फीडर में लाइट दे दिया गया, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, उसमें ऑथेंटिक आया, अगर फीडर में लाइन चालू रहती है तो दोनों जंपर खुल नहीं पाता। पहला जंपर में उनको शॉक लगता है। चलिए ठीक है, बैक फीडिंग हुआ है, डिपार्टमेंट का भी उसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे मिस्टेक हुआ है, नहीं हुआ है। जैसे इस तरह केस में क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय पोल में चढ़ा हुआ, तार लग जाता है, गिर जाता है, तो क्या होता है? तो विभाग की ओर से जो एजेंसी जिसको अपॉइंट की गई है, उस ओर से उसको 5 लाख का मुआवजा है, और जो उनका पीड़ित है, आश्रित है, उनको ये पेंशन मिलता है। और उनके जगह पे एक उनके घर का कोई बालिग सदस्य को विभाग में उसी एजेंसी के थ्रू काम दिया जाता है, उसी पे ग्रेड पे 8 आपका क्या नाम हुआ? मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, सहायक विद्युत अभियंता शहरी। अच्छा, कल जाके अगर एजेंसी अपना काम करना बंद कर दी तो क्या होगा? उसी के लिए गारंटी दिया जा रहा था। उसके लिए गारंटी दिया है, विभाग गारंटी दे दिया। हाँ, हर्ष जी आप लगातार बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या मामला है पूरा, किस वजह से लेके धरना में है? जैसे इनका कहना है कि 5 लाख का मुआवजा जो होता है वो दे रहे हैं, एजेंसी का काम है देना, तो आप लोग यहाँ पे क्या आए हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, आज बड़ा दुखद घटना हुआ हजारीबाग में। एक मृतक हैं, उनका वो लाइनमैन का काम कर रहे थे। अचानक फीडर जो बोला गया कि फीडर डाउन है, उसके बाद वो काम करने लगे। जैसे विभाग का बोलना है कि बैक हो गया, लाइन बैक हो गया। अनफॉर्चुनेटली उनके 11,000 वोल्ट था, उसके कारण मृत्यु हो गई उनकी। मृत्यु होने के बाद कोई भी विभाग उसमें आगे आके खड़ा नहीं हो रहा था। अर्थात होकर कि गाँव वाले लोगों ने लास्ट में यही किया कि हम लोग वहाँ पर जीएम ऑफिस में गए सब लेके, वहाँ पर भी कोई अधिकारी नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। लास्ट में हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। तो आज 5 घंटा के बाद जब यहाँ पर सारा लाइट काट के सब बैठ गया, सब ग्रामीण यहाँ बैठे हैं, तब अब यहाँ आए हैं एजेंसी वाले, एसडीओ साहब और कंपनी वाले सब और विभाग वाले, तब बैठ के नेगोशिएशन हो रहा है।
हम लोग को यही मांग है कि घर वाले जो लोग हैं उनमें 3 बेटा है उनका, कमाने वाले घर के अकेले थे, सारे बच्चे उनके 20 साल की उम्र के नीचे के। तो हमारा है कि उनका भविष्य का क्या होगा, आज उनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा, उनके घर कैसे चलेगा, उनका घर चलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो एक मानवता के नाते हम लोग यहाँ बैठ के एक नेगोशिएशन कर रहे हैं, जो एक मानवता के नाते होना भी चाहिए कि उनका भविष्य खराब ना हो। कम से कम उनको भविष्य को देखते हुए उनको पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया जाए, जो मुआवजा होगा, क्योंकि आगे उनका भविष्य बड़ा है। अभी शादी भैया सब कुछ करना है, घर बसाना है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक मुआवजा नॉमिनेशन दे, और एक मांग है कि उनके घर के एक आदमी को सरकारी नौकरी हो जाए ताकि वो स्टेबल हो सके और उस तरीक़ा से चले। एक जेन्युइन मांग है जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए, और बहुत सा हद तक बात हो चुकी है। अब उसमें नेगोशिएशन जो है वो अंतिम छोर पर हो सकता हो जाए, तो हम लोग यहाँ से आगे करने का प्रस्थान करेंगे। आप परिवार से हैं आप? हाँ, क्या है डिमांड आपका और क्यों यहाँ पे? मेरा डिमांड 20 लाख रुपये और एक सरकारी एम्प्लॉय। जी। अभी आप क्या करते हैं मतलब? क्या बोले? आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अभी ग्रेजुएशन है, प्रिपेयरिंग है। जी। तो ये बताइए कब काम पे निकले थे आपके पापा और कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? लगभग 10 बजे से निकले हैं काम करने के लिए। उनके बाद मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया, लगभग 4 बजे के लमसम में इन्फॉर्मेशन आया। जी। मेरे बड़े भैया फ़ोन किए थे हमको कि चलो मार्केट चलो, ऐसे ही कुछ करके लेते आए जबरदस्ती। मैंने डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, बस मार्केट ही लेके आए वो। उसके बाद फिर क्या हुआ? उनके बाद जैसे ही पहुँचे वो देखे फिर ये नहीं रहे, नहीं बच पाए, तो बस वही पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ पे तक कोई भी अधिकारी ना कोई भी ना कुछ नहीं था। आज जहाँ के तक के सुनने को मिलता है और आगे से सुनने को मिल रहा है कि जहाँ पे स्पॉट हुए थे और जहाँ पे ये करंट लगा था वहाँ पे कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर कोई भी नहीं था, और उनको छोड़ करके चला गया था। तो ये जो आपके पिताजी हैं कितने दिनों से काम कर रहे थे? ये लगभग 10 साल से प्लस, 12 साल जी। और इसी बिजली विभाग में काम कर रहे थे? जी। ठीक। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार नाम हुआ। और घर कहाँ हुआ? घर की परिस्थिति बहुत नॉर्मल है, बहुत ख़राब है। पापा का सैलरी 7 से 8 हज़ार था, उसमें से क्या चलता है आप भी सोच सकते हैं। तीन बच्चे हैं, उनका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो क्या हुआ? अभी आप बैठे हुए थे, अभी अधिकारी से बात हुई तो क्या डिमांड मान लिया गया है? हाँ, देखिए जो डिमांड था वो पूरा कर लिया गया है, और जो हम लोग का डिमांड था, जो रामगढ़ में पहले पतरौतू में भी हादसा दिसंबर में हुआ था, उसी के देखते हुए हम लोग ने वही डिमांड रखा। कोई अनैतिक डिमांड नहीं था हमारे तरफ से। तो जो परिवार को देखने के, क्योंकि परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे और घर में कमाऊ वही थे, उनके नीचे 3 पुत्र है जो 20 साल से नीचे हैं, तो घर में कमाने का कोई भी साधन नहीं था इनके अलावा। तो इनको देखते हुए हम लोगों ने डिमांड था कि हम एक परमानेंट नौकरी एक बच्चे को मिले या उनकी माँ को, जिनको भी मिले, उस पर तैयारी इनमें मंजूरी दे दी गई है। यहाँ तक कि पेंशन के तौर पे इनकी वाइफ को हर महीना 60 साल तक 8,000 रुपया देने के लिए तैयार है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए 25 साल तक की उम्र के बच्चों को जो पढ़ाई होगी उसका 8,000 करके खर्चा भी वो लोग देंगे। डिमांड कौन माना? डिमांड आपके एजेंसी जो थे उन्होंने माना, सरकार विभाग के द्वारा बैठ के डिमांड, क्योंकि एजेंसी काम कर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, हाँ 10 लाख रुपया वो मुआवजा देगी, मुआवजा और नौकरी देगी। नौकरी का गारंटी सरकार अपने विभाग अपना पैड पे लिख के देगा कि अगर कोई एजेंसी कल चेंज हो जाता है या निकालता है तो उसका जिम्मेदारी सरकार लेगी। 8,000 रुपया पेंशन आप बोल रहे हैं? 8,000 रुपया पेंशन हर महीना मिलेगा। महिला को जो हाँ मिलना, हाँ उनकी वाइफ है जो उनको मिलेगा। हाँ, क्योंकि उनका भविष्य सब कुछ इसी पर डिपेंड था। अचानक से ऐसा मृत्यु हो गया। अभी उनका घर नाजुक है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कि उनका भविष्य में क्या होगा। तो हम लोग ये मानवता देखते हैं, उनका पढ़ाई नहीं रुके। 2 बच्चे तो बहुत होशियार है, जैसे मेरे को सुने में पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, अव्वल है। गांव वाले ने बताया था कि पढ़ने में बहुत होशियार लड़के हैं घर के इनके साथ। तो हम लोग ने पढ़ाई को देखते हुए पहला डिमांड था कि इनका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। कम से कम तो सरकार के द्वारा और एजेंसी के द्वारा ये मान लिया गया विभाग के द्वारा कि ठीक है, इनको 25 साल की उम्र तक जो भी पढ़ाई होगी उसमें जो खर्चा होगा 8,000 रुपये करके प्रति माह देंगे। तो ये हम लोग इसमें तैयार है। कम से कम उतना होने से एक पढ़ाई तो नहीं रुकेगा और आदमी आगे भविष्य बना सकेगा, फिर अपने पैर पे खड़ा होकर आगे भविष्य बना सकेगा। तो देखिए, धरना देने के बाद बिजली ऑफिस में ये डिमांड जो है बिजली ऑफिस ने माना है।